जय जिनेन्द्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैन दर्शन में कर्म को बहुत ही विस्तृत रूप में समझाया गया है। कर्म एक पुद्गल यानी कि पदार्थ या मैटर होता है जो पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए होते हैं। जब भी जीव यानी कि आत्मा मन वचन और काया से क्रोध मान माया और लोभ इन कषायों के कारण कोई भी कार्य करती है, तब ये कर्म पुद्गल हमारी आत्मा में इस तरह मिल जाते हैं जैसे दूध में पानी। जितनी कषाय की तीव्रता होती है उतने ही गाढ़े कर्म बंध होते हैं। तीव्र और मंद कर्म बंध की दृष्टि से हम इन्हें 4 तरह से बांट सकते हैं। पहला है शिथिल कर्म। ये कर्म ढीले बंधे हुए होते हैं और जो पश्चाताप या सामान्य खेद करने से आसानी से छूट जाते हैं। दूसरा है बद्ध कर्म। ये थोड़े से अधिक कसकर बंधे हुए होते हैं जिन्हें माफी मांगकर या पश्चाताप कर कर इनका क्षय किया जा सकता है। तीसरे हैं निधत्त कर्म। ये वे कर्म होते हैं जो हमारी आत्मा से थोड़े और दृढ़ जुड़े हुए होते हैं। इन्हें तपस्या या कठिन प्रयासों से ही मिटाया जा सकता है। और चौथा है निकाचित कर्म। ये वे कर्म होते हैं जो हमारी आत्मा से सबसे ज्यादा दृढ़ता से बंधे हुए होते हैं। इन्हें किसी भी पश्चाताप या तप आदि से खत्म नहीं किया जा सकता है। इनका फल भोगना ही पड़ता है। कर्मों का क्षय करना है, ये हम सबको पता होता है, लेकिन हमारे कर्म कैसे हैं? क्या ये बहुत भारी है या हल्के हैं? इसका आंसर हमें कैसे मिलेगा? तो इसे हम ध्यान में जाकर ही देख सकते हैं। इसके अलावा सामान्य बुद्धि से भी हम अपने कर्मों को समझ सकते हैं। आइए समझते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले कौन सी क्रिया आप करते हैं? नित्य कर्म करते हैं या प्रभु का स्मरण करते हैं? आपके दैनिक जीवन में आप कैसे कर्म कर रहे हैं? जानबूझकर पाप तो नहीं कर रहे हैं? यदि हाँ, तो आप गाढ़े कर्मों का बंध कर रहे हैं। इसी तरह पूर्व जन्मों के अशुभ कर्मों के उदय को भी हम समझ सकते हैं। जैसे कि हमारा स्वास्थ्य कैसा है, हमें शरीर कैसा मिला है, सुंदर मिला है या कुरूप मिला है अथवा तो सामान्य मिला है, हमारा परिवार कैसा है, हमारा काम धंधा कैसा चल रहा है, हमारे परिवार में शांति कैसी है, क्या हमारा कोई कार्य रुका हुआ है, क्या हमें बहुत ज्यादा कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं या कई लोगों से हमारी शत्रुता है, हमारी मानसिक स्थिति कैसी है, क्या हमारे मन में शांति है, क्या हमारे ऊपर बहुत सारा कर्ज तो नहीं है, क्या हम धर्म कार्य में प्रवृत्त हैं या हमसे धर्म क्रियाएं छूट गई हैं, क्या हमें प्रभु का स्मरण करने में या ध्यान पूजा करने में कोई अड़चन आती है या हम आसानी से ये क्रियाएं कर सकते हैं, क्या हमारे मन में भी परोपकार की भावना उत्पन्न होती है, किसी के प्रति ईर्ष्या के भाव तो नहीं है, हमारी वाणी कैसी है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर यदि नेगेटिव है तो हमारे कर्म बहुत भारी है, और यदि इन क्वेश्चंस का आंसर पॉजिटिव है तो हमारे कर्म